अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। ये सब झूठ है, ये नाटक है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आज तक तुमने जो किया वो नाटक ही तो था। लड्डू, इन माँ बेटी ने मिलकर तुम्हारे दिल के साथ, तुम्हारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने माँ की भलाई का फायदा उठा के उन्हें फंसाने की कोशिश की है। लड्डू, देवर सा, बात यह है देवर सा कि थारे को कुछ समझ आवे को नहीं। भोला शंकर हो एकदम अपनी माँ की तरह। थारे को समझाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ा हम लोगों को। अरे माजी सा की आंख में तो विधि प्रेम की पट्टी बंधी है, पर फिर तो अपनी आंखें खोलो। थारे को मारी नहीं सुननी, अपनी बड़ी बहन की नहीं सुननी, पर थारे सामने जो हो रहा है उसको तो समझो। वीर जी, ये सब झूठ है। कौन बोल रहा है झूठ? कौन बोल रहा है? इमरती भाभी, भारती दी, दिव्या भाभी, कौन बोल रहा है झूठ? ये सारे झूठे और तुम अकेली सच्ची। बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है विधि। तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर हमारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया। धोखेबाज हो तुम भी और तुम्हारी मां भी। जमाई साहब, ये क्या था जमाई साहब? मैं मिल चुका हूं मानव से और वो मुझे सारा सच बता चुका है। जमाई साहब, ऐसा क्या कह दियो मानव ने? यही की शादी का नाटक करने के लिए और शादी के दिन भाग जाने के लिए आपने कहा था उसे। ये क्या कह रहे हो जमाई साहब? मां को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे वादा लेना, शादी के दिन पायल को भगाना, ये सब आपका प्लान था। वीर जी, हम ऐसा क्यों करेंगे? माँ तो पायल का रिश्ता इस घर में कभी करना ही नहीं चाहती थी। हमारा रोका टूट जाने के बाद वो इस घर से कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। क्योंकि तुमने मनाया उन्हें ये सब करने के लिए। पायल की खुशियों का बहाना बना के बहुत अच्छा नाटक किया आप लोगों ने हमारे साथ। एक ने मना किया, दूसरी ने हाँ किया और हमें लगा कि आप लोग कितने महान हैं। बस कीजिए वीर जी, बस कीजिए। आप लोगों ने झूठे इल्जाम लगा के मुझे और मेरी माँ को बदनाम किया है। आज हमने किसी को धोखा नहीं दिया है भाभी। तुमने जो किया उसे धोखा ही कहते हैं। जानबूझ के मेहंदी की रस्म वाले दिन पायल को बाहर भेज दिया ताकि मेहंदी की रस्म तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगे। जानबूझ के तुमने हल्दी भी खुद पे गिराई। शादी का जोड़ा भी तुमने ट्राई किया क्योंकि तुम्हें पता था कि हमारी शादी होने वाली है। यह धोखा दिया तुमने। तुम दोनों तो घने से आने निकले। दीदी सा, मैंने कही थी तुमसे कि मेहंदी वाले दिन घूंघट में पायल को नहीं, जब विधि थी। देख लिया, सही हो गई हमारी बात। बाकी थे सियाने हो। जमाई साहब, ये सब हमने जानबूझकर किया थोड़ी।
वेद, विधि पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्यों करेगी विधि ऐसा? भैया पहले ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, पर अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। इमरती भाभी ने जो कहा वो सच है। मुझसे रिश्ता टूटने की बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। अंदर ही अंदर अपनी बहन की खुशी से चल रही थी। एक बड़े घर की बहू बनने का सपना देख चुकी थी, और जब वो सपना नहीं पूरा हुआ तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। जानबूझ के इसने पायल को एक्टिंग के करियर की तरफ भेजा, फिर उसकी भागने में मदद की, फिर उसे ढूंढने का नाटक किया ताकि मुझे ऐसा लगे कि विधि को अपनी बहन की कितनी फिक्र है। ये है सच। हाथ छोड़ू जमाई साहब, ये सच कोड़ी और ये नाटक भी कोड़ी। पायल का घर से भागना हमारे बस में ना था, और ना ही मानव का रिश्ता तोड़ना। अरे मारी विधि तो ये ब्याह के लिए राजी भी ना थी। तारी माँ ने मिन्नतें करके इसे मनाया था। मनाया नहीं, मनवाया तुम लोगों ने। और विधि ने तो शुरू से ही माँ को अपने वश में कर दिया था, लेकिन अब मैं इसका ये काला जादू ना चलने नहीं दूंगी। जमाई साहब, थारे को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। रोको थारी बहन को, ऐसा जुल्म ना होने तुम्हारी विधि पर। विधि, विधि बेटा उठ, उठ जा। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों आप लोग हमारी बिटिया पर इल्जाम लगाए जा रहे हो, क्यों इसे कसूरवार ठहरा रहे हो। इसका कोई कसूर कोड़ी, गंगा की तरफ पवित्र है हमारी छोरी। अब समझ में आ रहा है कि विधि ने इतना ड्रामा करना कहां से सीखा। जैसी माँ वैसी बेटी। छोटे लोग, छोटी औकात। अब दिख रहा है कि कैसी परवरिश की है दोनों बेटियों की तुमने। एक घर छोड़ के भाग गई और एक को ससुराल से धक्के मार के निकाल दिया जा रहा है। तुम जैसी माँ की बेटियां और कैसे होंगी? बस कीजिए दी, बहुत सुना लिया आपने हमें, और बहुत सुन लिया हमने। पर मैं अब अपनी सफाई बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि श्रीनाथ जी मेरी सच्चाई जानते हैं। आपको मुझे जो कहना है आप कह सकती हैं, पर मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी माँ को ऐसे बेइज्जत करने का आपका कोई हक नहीं है, समझ रही हैं आप? मैं जानती थी कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता, पर उम्मीद थी कि आप मेरे दोस्त रहेंगे। पर हर रिश्ते की तरह दोस्त के बीच भी एक विश्वास होता है, पर आप तो मेरा भरोसा ही नहीं करते। तो इस रिश्ते का क्या मतलब? ये रिश्ता कैसे हो सकता है? आप मुझे क्या इस घर से निकालेंगी? मैं आज खुद इस घर को छोड़ के जा रही हूं। क्योंकि इस घर में ना इंसानियत की कीमत है और ना ही इंसान की। नहीं,
विधि घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसे अभी और दर्द सहना है इस घर में रहकर। चलिए माँ। ये क्या तमाशा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे इजाजत दीजिए मम्मी जी। मैं इस रिश्ते की लाश को और अपने कंधों पर नहीं ढो सकती। अपना अपमान सहने की और ताकत नहीं है मुझ में। चलिए। विधि, नहीं विधि, घर की लक्ष्मी ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी हुआ होगा मिल बैठ करके सुलझा लेंगे। मेरे घर के किसी सदस्य ने तुम्हारा या तुम्हारी मां का अपमान किया हो तो उन सब की तरफ से मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ बेटा। ऐसे घर छोड़ करके मत जाओ। अगर आप मुझे सच में प्यार करती हैं, तो आज आप मुझे और मेरी माँ को यहाँ से जाने से नहीं रोकेंगी। मेरी माँ हमेशा एक दोहा सुनाती, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। मैंने यहाँ देख लिया है, यहाँ किसी की आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है, नफरत है, सिर्फ नफरत। इसलिए मेरी और मेरे मां के आत्मसम्मान को इस तरह चोट पहुंचाई। चलिए मां। विधि, ये घर तुम्हारा है, यहाँ के लोग तुम्हारे अपने हैं और अपनों में मान, सम्मान, अहम, इन सब बातों का कोई मोल नहीं दिया जाता है। कोई बात बुरी लगी हो तो थोड़ा लड़ लो, पर ऐसे घर छोड़ करके मत जाओ बेटा। लड़ाई किसी चीज को पाने के लिए की जा सकती है, पर सम्मान लड़के नहीं पाया जाता। अगर इन सब के मन में सिर्फ ये है क्योंकि मैंने धोखे और छल कपट से अपनी जगह इस घर में बनाई है, तो इनकी नजरों में मेरे लिए प्यार कभी नहीं हो सकता। और बात सिर्फ मेरी होती तो मैं सह लेती, पर आज मेरी मां के चरित्र पर लांछन लगे हैं और ये बात मैं नहीं सह सकती। अब मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगी। भूल चूक माफ कीजिएगा। चलिए माँ।
माजी से थारे को नहीं पता कि थारी नवेली बहुरानी ने के गुल मने रसोई में काम है। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि विधि नाम की दीमक से छुटकारा मिल गया जो इस घर को खोखला करना चाहती थी। और माँ, मेरे छोटे भाई पे रहम कीजिएगा प्लीज। उसे विधि को वापस लाने के लिए मजबूर मत कीजिएगा माँ। विधि मेरे वेद के लायक नहीं है। शोर मचाने का बहुत शौक है ना तेरे को? टिक्की के अंदर दब 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 की जा रही है। अब चिल्ला तू, चिल्ला, जितना चिल्लाना चिल्ला। देख, दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम्हारे हाथों बिकने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। क्या बोली तू? मर जाना पसंद करेगी? मेरी मर्जी के बिना ना तुम मर भी नहीं सकती मेरी कंटीली नचनिया। और सुन, आज के बाद ध्यान रखना, अगली बार से ऐसा किया ना तेरी वो हालत कर दूंगा, तू मरने के लिए तड़पेगी, तरसेगी, मौत भी नहीं मिलेगी तेरे को। बहुत जोश आ रहा है तेरे को, हैं? बहुत जोश आ रहा है। हमारा बदला कैसे पूरा होगा? वेद को थोड़ा समय दीजिए माँ। एक बार वो संभल जाए, फिर उसके बाद में हम उसी के जरिए विधि को घर पे कैसे लाना है इसका तरीका ढूंढेंगे। हमारा बदला जरूर पूरा होगा। बैठिए। इमरती भाभी ने जो कहा वो सच है। एक बड़े घर की बहू बनने का सपना देख चुकी थी और जब वो सपना नहीं पूरा हुआ तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। पानी पी लीजिए माँ। अरे, हमारी वजह से थारे को इस तरह से वहां लड़ना नहीं चाहिए था लाडो। उस घर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप आराम कीजिए माँ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना अभी ना फिर कभी। बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है विधि। तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर हमारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया। धोखेबाज हो तुम भी और तुम्हारी मां भी। एक बड़े घर की बहू बनने का सपना देख चुकी थी और जब वो सपना नहीं पूरा हुआ तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। जैसी माँ वैसी बेटी, छोटे लोग छोटी औकात। ये अचानक से साफ सफाई में क्यों लग गई लाडो? और तारी आंखों में क्या हो गया है लाडो? कुछ नहीं माँ, कुछ कचरा चला गया था आँख के अंदर। आप छोड़िए ना,
कल नवरात्रि है, माँ दुर्गा की स्थापना करनी है, इसलिए सोचा कुछ सफाई कर लूं। देखिए ना कितना गंदा हो रहा है। देखिए लाडो, माँ से बेटी का दर्द ना छुपे। मैं तारी को खूब जानू। जब भी तारे दिल को चोट पहुंचती है तो तू ऐसे ही साफ सफाई करना शुरू कर देती है, और आंखों से आंसू बहते हैं तो कचड़े का बहाना बना देती है। घर से तो निकल ही गई है, अब उसे दिल और दिमाग से भी निकाल दे लड्डू, तभी उसके दिए गए धोखे का घाव भर पाएगा। पर कैसे दी, कैसे? मूव ऑन लड्डू, आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। तेरी उम्र गम में डूबने की नहीं है, गमों से बाहर निकल के जिंदगी जीने में है। और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। कल तेरी नई जिंदगी का पहला दिन है, तो खुल के जीना। ये सब पुरानी बीती बातों का ना भूल जा लड्डू।